हाय एवरीवन, वेलकम टू इविट कैश क्लासेस। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स क्लास 12 और चैप्टर 2 यानी कंज्यूमर बिहेवियर। अभी तक जो हमने 11th के सारे चैप्टर्स पढ़े, 12 का एक चैप्टर पढ़ा, उसमें थ्योरेटिकल स्टडी थी इकोनॉमिक्स की। और अब हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें अब कैलकुलेटिव इकोनॉमिक्स आएगा, यानी नंबर्स का यूज होगा। अभी तक हम लोग सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे थे, लेकिन अब कैलकुलेशन करेंगे। हम लोग चार्ट्स देखना शुरू करेंगे। चार्ट्स पर किस तरह के लाइंस ड्रॉ होते हैं वो देखना शुरू करेंगे। तो वो हमारा कंज्यूमर बिहेवियर से शुरू होगा। और कंज्यूमर बिहेवियर जो है काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके 12 के सारे चैप्टर्स में। तो हम इसे पार्ट वाइज करके पढ़ेंगे, जितना भी पार्ट इसमें हो पाएगा। मेरे ख्याल से हम इसको 3 पार्ट में पार्ट करके पढ़ेंगे, ताकि चीजें आसानी से समझ में आए और छोटे छोटे क्लासेस हों, ताकि कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो। तो चलते हैं पीडीएफ पे और शुरू करते हैं क्लास को। तो सबसे पहले कंज्यूमर बिहेवियर, जैसा इसका चैप्टर का आपका ये शीर्षक है, यानी कि जो हमारा कंज्यूमर बिहेवियर का कॉन्सेप्ट है, वो आपको इसी दो वर्ड में दिखेगा, कंज्यूमर बिहेवियर। यानी बाजार में जो भी कंज्यूमर हैं उसके बिहेवियर कैसे हैं और ये समझना क्यों जरूरी है। आप गौर करो कि अगर हमें पता नहीं हो कि बाजार में जो कंज्यूमर हैं वो किस तरह की वस्तु कंज्यूम करते हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, तो हम ये तय कैसे करेंगे कि हमें बाजार में बेचना क्या है। जो खरीदार खरीदना चाहेंगे वही तो दुकानदार या फिर मैन्युफैक्चरर बेचेगा, तभी तो इकोनॉमी अच्छे से रन करेगी। नहीं तो उन दोनों के बीच संपर्क ही नहीं हो पाएगा। यानी कंज्यूमर को जो गुड्स नहीं चाहिए, आप वो लेकर बाजार में बैठ जाओगे तो वो कभी सेल आउट नहीं होगा। तो इससे क्या समझ में आता है कि ये काफी इंपॉर्टेंट है कि हम लोग कंज्यूमर के बिहेवियर को समझें। तो उसी पर बेस्ड ये पूरा चैप्टर है। Consumer behavior is the study of individual customer, organization, or group behavior while selecting, purchasing, using, and disposing of goods, ideas, services so they can meet their want and need. In simple terms, consumer behavior is the study of consumer actions and reaction in the marketplace and the reason behind their action. तो सिंपल सा है कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या है। कंज्यूमर बिहेवियर ये है कि वो अपने कंजम्पशन में किस तरह के ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर रहे हैं, यानी उन्हें जब कंज्यूम करना है तो वो किस तरह के गुड्स को कंज्यूम कर रहे हैं, उनके पीछे का रीजन क्या है, ये हम इस कंज्यूमर बिहेवियर के चैप्टर में जानेंगे। तो कंज्यूमर कंज्यूमर है क्या? एक कंज्यूमर इज अ पर्सन हु परचेज गुड्स एंड सर्विसेज। एक वैसा आदमी जो परचेज करता हो, सामान को खरीदता हो या सेवाओं को खरीदता हो फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड्स एंड वांट, अपने जरूरत और चाहत के हिसाब से। आप सामान दो ही कारणों से खरीदते हो, या तो आपको उसकी जरूरत होती है या तो आपको उसकी इच्छा होती है। अब जरूरत के अनुसार खरीदने वाला सामान कौन कौन सा है, तो आप गौर करना, जरूरत के लिए हम लोग क्या क्या खरीदते हैं। जैसे फूड हमारे लिए जरूरी है, हमारे लिए वाटर जरूरी है, तो ये तो हमें खरीदना ही होगा। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके बिना हमारा लाइफ चल सकता है, जिंदगी आराम से चल सकती है, लाइफ सस्टेन हो सकता है, लेकिन हमारी चाहत होती है कि वो हम खरीदें, जिसमें लग्जरियस गुड्स आते हैं। जैसे एक नॉर्मल पंखा से हमारा काम चल सकता है, लेकिन हम थोड़ा महंगा और गुड लुकिंग फैन लेते हैं। हम पंखे में भी रह सकते हैं, लेकिन हम एसी लेते हैं ताकि और कंफर्ट जोन में जा सकें। तो एक तो जरूरत की वस्तु हो गई, खाना, पानी जैसी चीज। और एक हो गया वैसी चीजें जैसे कपड़े। कपड़े आप अगर 200 के भी लोगे तो शरीर ढकेगा, और अगर आप 2 लाख के भी लोगे तो शरीर ढकेगा। लेकिन जब आप 2 लाख का कपड़ा लेते हो तो वो जरूरत में नहीं आता है, तो उससे पता चलता है कि आप अपनी चाहत पूरी कर रहे हो, इच्छा पूरी कर रहे हो। तो ये दो चीजों के लिए हम वस्तुओं को बाजार से खरीदते हैं, एक तो अपने जरूरत के लिए और दूसरा इच्छा के लिए। ये जो काम करता है आदमी, और सर्विसेज भी, ये तो हो गई बात गुड्स की। सर्विसेज में हम क्या लेते हैं? सर्विसेज में
हम गए अपना स्पा कराया, जैसे अपना नेल आर्ट करवा लिया, हेयर कट हम नॉर्मली भी कर सकते हैं, खुद से ट्रिमर से कर सकते हैं, बियर्ड को हम खुद से ट्रिम कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम सैलून जाते हैं, वहाँ 1 घंटा बैठते हैं, अपने बाल कटवाते हैं, अपने मुस्टैच को सेट करवाते हैं, बियर्ड को सेट करवाते हैं अपने लुक्स के लिए। ये ज़रूरत की चीज़ नहीं है, लेकिन ये हम करवाते हैं। तो इस ये हम क्या कर रहे हैं, उससे सेवा ले रहे हैं और उसके बदले पैसे देते हैं। तो गुड्स को आपने समझ लिया कि ज़रूरत के तौर पे खरीदते हैं, दूसरा इच्छा के तौर पे खरीदते हैं। सर्विसेज़ भी उसी तरह से है। सर्विसेज़ मेरे ख़्याल से सारी इच्छाओं पर ही बेस्ड है। क्योंकि आप जो भी सर्विसेज़ लेते हो उसके बदले पैसे देते हो। जैसे आपको 1 किलोमीटर चलना था। कोई वो 1 किलोमीटर पैदल चल सकता है। किसी को मर्ज़ी हुई कि नहीं हम ऑटो लेंगे, हम रिक्शा लेंगे, हम ई-रिक्शा लेंगे या किसी को लगता है हम पर्सनल गाड़ी लेके जाएँगे। तो ये तीनों स्थितियों में मनुष्य पहुँचेगा वहीं। कोई पहले पहुँचेगा, कोई लेट से पहुँचेगा। लेकिन क्या हुआ कि आपने सर्विसेज़ ले ली, आपने सेवाएँ ले ली, आप ऑटो पे बैठ गए। आप जब सर्विसेज़ लोगे तो आपको उसके लिए पैसे देने होंगे। और एक कंज्यूमर है वो सोचता है चलो मुझे टाइम की कोई पाबंदी नहीं है, मैं 1 किलोमीटर पैदल चल जाऊँगा। तो उसने सर्विसेज़ नहीं ली। तो ये इच्छाओं की बात है, यहाँ भी ज़रूरत और इच्छा कौन तय करेगा? कंज्यूमर तय करेगा। यानी गुड्स और सर्विसेज़ लेने के दौरान कंज्यूमर का क्या बिहेवियर होता है, इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। अच्छे से न्यूमेरिक टर्म में पढ़ेंगे। किस-किस तरह से ये चेंज होता है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो अब चलते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर का इम्पोर्टेंस क्या है? कंज्यूमर क्रिएट डिमांड फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट इन द मार्केट। कंज्यूमर जो है वो क्रिएट करता है डिमांड, क्योंकि बिना कंज्यूमर के डिमांड कैसे क्रिएट हो सकता है? डिमांड से मेरा मतलब है कि बाजार में वैसी वस्तुओं का होना, मतलब डिमांड आप सिंपल सा समझो कि आप किसी ऐसे वस्तु को लेके बाजार में बैठे हो जिसका डिमांड ही नहीं है। जैसे लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, मुर्गा आप चिकन खाते होगे। तो चिकन में जब चिकन पॉक्स होता है या वैसी कुछ बीमारी फैलती है, तो आप गौर करना कि चिकन के शॉप पे आपको कस्टमर्स नहीं मिलते हैं। उसका कारण चिकन का डिमांड कम हो गया, अब कस्टमर को चिकन नहीं चाहिए। तो वो बिकेगा ही नहीं, वो आप बेच ही नहीं सकते क्योंकि डिमांड ही नहीं है। तो वही बोला जा रहा है, एक कंज्यूमर क्रिएट डिमांड, कंज्यूमर ही डिमांड क्रिएट करता है। फिर आप देखोगे कि चिकनगुनिया का जो भी अफ़वाह फैला था या सच्चाई थी वो खत्म हो गई। एक इश्यू कर दिया गया कि अब जो चिकन आ रहा है वो काफ़ी स्वस्थ है, तो फिर से उसका डिमांड बढ़ जाएगा। तो ये कौन करता है? ये कंज्यूमर करता है। यानी कंज्यूमर मार्केट में किसी चीज का डिमांड जनरेट करता है, फिर सेलर उस सामान को लाकर बेचते हैं। इट मीन्स दैट नीड एंड वांट्स ऑफ ए कस्टमर फॉर डिफरेंट गुड्स एंड सर्विस क्रिएट इट्स डिमांड इन द मार्केट एंड हियर द नीड ऑफ द प्रोड्यूस देम। इसी के कारण जब तक डिमांड डिमांड पहला चीज है, डिमांड को मैं और अच्छे से आपको समझा देता हूँ। डिमांड वो चीज है जो ये पूरे इंडस्ट्री को चलाता है। आप सोचो, कभी आप कोई बिजनेस ऐसा खोलना चाहोगे और ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहोगे जिसका मार्केट में डिमांड ही नहीं हो। हम लोग जब भी बिजनेसेस ओपन करते हैं तो पहला चीज देखते हैं कि क्या ये डिमांड है बाजार में, इसका लोगों को चाहिए ये सामान। लोगों को अगर कोई सामान नहीं चाहिए तो आप वो सामान बना के क्या करोगे? या तो आपको डिमांड क्रिएट करना पड़ेगा, ये बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन जिस चीज का डिमांड बाजार में होगा, इंडस्ट्री वही ना प्रोड्यूस करेगी, वही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगी। एक कंज्यूमर कंज्यूम नॉट ओनली गुड्स, एक कंज्यूमर जो है सिर्फ गुड्स कंज्यूम नहीं करता है, बट आल्सो ए वैरायटी ऑफ सर्विसेज। बहुत सारे सर्विसेज के वैरायटी को भी कंज्यूम करता है, सिर्फ गुड्स नहीं करता है। सिर्फ हम लोग खाना वगैरह खाते हैं क्या? नहीं खाते हैं। कभी-कभी हम लोग मसाज भी करवाते हैं, कभी-कभी हम लोग अपना हेयर स्पा भी कराते हैं, कभी-कभी हम लोग मेला घूमने जाते हैं। मेला घूमने जाते हैं, पार्क जाते हैं, पार्क में कई जगह पे करते हो आप घूमने के लिए। अगर किसी ने अच्छे से पार्क बनाया हुआ है, तो
तो उसके लिए पे करते हो। आप रेलवे का यूज़ करते हो, उसके लिए पे करते हो। आप सिनेमा घर जाते हो, उसके लिए पे करते हो। यहाँ आप किसी सामान को कंज़्यूम तो नहीं कर रहे हो, रेलवे से सर्विसेज़ ले रहे हो। सर्विसेज़ मतलब आप उसको ट्रांसपोर्टेशन की तरह यूज़ कर रहे हो, आप सेवाएँ ले रहे हो उसके और उसके बदले उसे पैसे दे रहे हो। तो ये 2 चीज़ें गुड्स और सर्विसेज़ जो कंज़्यूमर कंज़्यूम करता है। ए कंज़्यूमर आल्सो प्ले crucial role in increasing demand for consumer good। एक सॉरी एक कंज्यूमर जो है वो क्रूशियल रोल भी प्ले करता है किस चीज में, किसी कंज्यूमर गुड्स के डिमांड को बढ़ाने में। आप मान लो क्या हो, इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं। मान लो कि आम कम हो गए, ठीक है, आम काफी स्वादिष्ट है, आम खाना चाहता है लोग, और एकाएक हुआ कि एक ऐसा आम आया जो कि लोगों को लगा कि अरे ये तो हेल्थ के लिए काफी अच्छा है। आप गौर करना कि उसका डिमांड मार्केट में बढ़ जाएगा पूरा। तो ये किसने किया? ये कंज्यूमर ने किया। कंज्यूमर के मन में ये आया कि ये आम खाना सबसे ज्यादा हेल्दी है, तो उसका डिमांड ऊपर बढ़ गया। तो डिमांड का पूरा कॉन्सेप्ट कंज्यूमर डिसाइड करता है अपनी तरफ से। कंज्यूमर जब चाहेगा तो डिमांड उस चीज की बढ़ जाएगी। कंज्यूमर्स से मेरा मतलब एक कंज्यूमर नहीं, कंज्यूमर्स, उसकी इच्छा जब होगी बहुत सारे कंज्यूमर की, तो किसी भी गुड्स का डिमांड मार्केट में ऊपर बढ़ जाएगा, और इस तरह से डिमांड को हम क्या कर सकते हैं, कंज्यूमर कंट्रोल करता है। A consumer also play a crucial role in increasing demand for consumer goods। एक कंज्यूमर जो है वो प्ले करता है क्रूशियल रोल इन इंक्रीजिंग डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स। वो इंक्रीज करता है डिमांड किसके लिए, कंज्यूमर गुड्स के लिए। जैसे जो भी चीज कंज्यूम हम करते हैं वो आदतों पे भी डिपेंड होता है। जैसे कभी कभी सोसाइटी में आप देखना, जब मोमोज आए थे तो मोमोज का पूरा कंजम्पशन बढ़ गया। तो क्यों बढ़ा? क्योंकि कस्टमर्स को पसंद आया, धीरे धीरे कंज्यूमर बिहेवियर में मोमोज शामिल हो गए। अभी आप देखते हो फास्ट फूड हमारे देश में कितने तरीके से बिकता है, चाउमीन हो, मोमोज हो, और लोग हर जगह खा रहे हैं। तो ये इस चीज के डिमांड को किसने बढ़ाया? तो कंज्यूमर ने बढ़ाया। अब यहाँ पे कंज्यूमर गुड्स आर टू टाइप। कंज्यूमर गुड्स दो तरह के होते हैं, एक ड्यूरेबल और एक नॉन ड्यूरेबल। ड्यूरेबल गुड्स आर दोज कंज्यूमर गुड्स दैट हैव अ लाइफ स्पैन ऑफ मोर देन 3 ईयर। अब ड्यूरेबल जो गुड्स होता है उसमें क्या क्या आता है, उसमें टीवी आ सकता है, उसमें फ्रिज आ सकता है, उसमें पंखा आ सकता है, उसमें एसी आ सकता है। कोई भी ऐसी चीज जो आप लेते हो, बीन बैग, चेयर, टेबल, कोई भी ऐसी चीज जब आप लेते हो जिसका ड्यूरेशन मोर देन 3 ईयर, लाइफ स्पैन जो है उसका 3 साल से ज्यादा का हो। यानी ये सब हम लोग जब लेते हैं तो 5 साल 10 साल सोच कर लेते हैं कि इतना दिन चलेगा, तो उसे ड्यूरेबल बोलेंगे। और सच एज टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन इसी का एग्जांपल है। हाउएवर नॉन ड्यूरेबल गुड्स आर दोस कंज्यूमर गुड्स दैट हैव लाइफ स्पैन ऑफ लेस देन 3 ईयर, सिंगल यूज। जैसे स्नैक्स, फ्रूट, ड्रिंक्स, ये सब क्या है, जैसे लाए, कंज्यूम किए, खत्म हो गया। यानी जिसका लाइफ स्पैन छोटा होगा वो नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स होगा, और जिसका लाइफ ड्यूरेशन बड़ा होगा उसका ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब कंज्यूमर बिहेवियर, क्योंकि सारा जो मार्केट का कॉन्सेप्ट है वो कंज्यूमर के बिहेवियर पे ही डिपेंड करता है। कंज्यूमर जो चीज खाना चाहेगा, कंज्यूमर जो चीज पहनना चाहेगा, कंज्यूमर जो चीज घर में लाना चाहेगा, वही बाजार में बिकेगा। नहीं तो क्यों बिकेगा? क्योंकि आपका सामान लेने वाला तो कंज्यूमर ही है। वो जिस तरह से सामान खरीदना चाहेगा, जिस तरह के सामान की उसे जरूरत या इच्छा होगी, वही डिसाइड करेगा कि मार्केट में किस वस्तु या सर्विसेज का डिमांड है। द बिहेवियर ऑफ पर्सन इज द वे दे एक्ट और बिहेव इन अ सर्टेन सिचुएशन। बिहेवियर ऑफ ए पर्सन क्या होता है? जिस तरह से वो बिहेव करता है किसी सिचुएशन में। एवरी इंडिविजुअल हैज डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव्स। सारे लोगों का डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव होता है। ये आप अपने आसपास समाज में देखोगे तो भी पता चल जाएगा। किसी को फास्ट फूड अच्छा लगता है तो किसी को बॉइल्ड फूड अच्छा लगता है, किसी को चिकन अच्छा लगता है तो किसी को वेजिटेरियन अच्छा लगता है। आप
आप कभी वेजिटेरियन से पूछना, अरे नॉनवेज खाना है, वो बोलेगा नहीं यार वो कैसे खाएंगे, वोमिटिंग हो जाएगा। लेकिन किसी नॉनवेज, जिसको नॉनवेज पसंद है, उससे पूछना यार चिकन खाते हैं, तो वो इतना खुश होगा जैसे उसे कुछ बड़ा चीज मिलने वाला हो। एक ही वस्तु के लिए दो अलग-अलग बिहेवियर, यही दिखाता है कंज्यूमर बिहेवियर। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर के अलग-अलग बिहेवियर्स होंगे। जितने कंज्यूमर उतने तरह के बिहेवियर। हाँ, उसमें कभी-कभी क्या होगा, जैसे चिकन खाने वाले को एक तरफ कर दोगे तो आपको लगभग सारे कंज्यूमर का बिहेवियर नॉन-वेज की तरफ उसी तरह दिखेगा, कि भैया नॉन-वेज लाओ तो मज़ा आ जाए। और वेजिटेरियन को एक तरफ कर दोगे तो पूछोगे क्या चाहिए, तो बोला वेज में कुछ मिल जाए, जैसे पनीर मिल जाए, मशरूम मिल जाए, वेजिटेबल्स मिल जाए तो मजा आ जाए बस। तो ये अलग अलग बिहेवियर्स की स्टडी हम लोग करें, और उसके व्यू पॉइंट्स अलग होते हैं, नीड्स अलग होते हैं, जब अलग अलग कंज्यूमर की हम बात करते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर डील्स with the way consumer spend their income on different services and goods. For example, if a consumer has 2000 and has different option to spend the money, like movie, clothes, food, there are different way in which he can spend the money. और आप एक चीज और देखना कि डिफरेंट लोग जो है अलग अलग तरीके से स्पेंड करते हैं, ठीक है, पैसे को। अब ये कैसे करते हैं, आप अगर 10-10 हजार सारे लोगों को दे दोगे, 100 लोगों को इकट्ठा करो और 10-10 हजार लोगों को दे दो, तो उसमें से आप पूछोगे अगर करके कि आप इस 10 हजार का करने क्या वाले हो, तो कोई बोलेगा कि मुझे मूवी जाना है, कोई बोलेगा मुझे ठंडा प्रदेश घूमने जाना है, कोई और कुछ बोलेगा। यानी कि अलग-अलग तरीके के लोग अलग-अलग चीज़ें बोलेंगे, क्योंकि उनका बिहेवियर अलग-अलग है। किसी को मूवी देखना पसंद है, किसी को घूमना पसंद है, किसी को अच्छे कपड़े पहनना पसंद है, किसी को नहाना पसंद है स्विमिंग पूल में, किसी को होटल में स्टे करना पसंद है, किसी को नेचुरल साइट्स देखना पसंद है। यानी कि वो अपने 10 हजार का उपयोग अपने व्यवहार बिहेवियर के अनुसार करेंगे, जो भी चीज उनको पसंद है। तो यही हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, आप देख रहे हो। इसका अगर समराइज फॉर्म आप करोगे तो सिंपल है पूरे चैप्टर का, कि हम कंज्यूमर बिहेवियर को पढ़ते हैं। और कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ना क्यों जरूरी है इकोनॉमिक्स में, क्योंकि जैसा उनका बिहेवियर होगा उसी हिसाब से उसकी नीड्स होगी, जरूरत होगी और इच्छा होगी। और जिस हिसाब से उसका इच्छा और जरूरत होगा, उसी तरह का वो गुड्स और सर्विसेज भी तो बाजार से खरीदेगा। यानी सामान और सेवाएं वो बाजार से खरीद, और जिस तरह का सामान और सेवा उसे बाजार से चाहिए, तो जो बेचने वाला है वो उसी तरह का सामान और सेवाएं देगा बाजार में, ताकि वो बेच सके, क्योंकि खरीदार को वही चाहिए। और जब ये पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, तो इसी को तो इकोनॉमिक्स बोलते हैं, कि कस्टमर गया, कोई सामान लिया, उसके बदले पैसे दिए, या कस्टमर गया, कोई सेवा ली किसी से और उसको पैसे दिए, और ये जब ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ तो इसी को इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो ये पूरा प्रोस्पेक्ट है। अब यूटिलिटी आगे हम पढ़ते हैं। यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कंज्यूमर फॉर ए स्पेसिफिक कमोडिटी। यूटिलिटी क्या है, ये वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कंज्यूमर है। मतलब हम कोई सामान या सेवा का उपभोग क्यों करते हैं, क्योंकि हमें सेटिस्फेक्शन मिल सके। सेटिस्फेक्शन मतलब हाँ, मजा आ गया भैया, अब अच्छा फील हो रहा है हमें। तो किसी को अगर भूख लगी है और आपने उसे खाना खिला दिया, तो वो क्या बोलता है, मजा आ गया। किसी को अब क्या हो गया, ठीक ठाक भूख लगी है, बहुत ज्यादा भूखा नहीं है, लेकिन उसे आम खाने की इच्छा हो रही है। आप लोगों में से सभी को कुछ ना कुछ इच्छा होती होगी। मन कर रहा है ना ठंडा पानी पी ले, अरे मन कर रहा है कोक पी ले, अरे मन कर रहा है आम खाने का, ठंडा ठंडा कोई आम दे फ्रीजर से निकाल के, मालदा या कोई भी मालभोग या कोई भी आम का आप नाम ले लो, जो भी आपको पसंद है। तो इस तरह से हम उसको ये करते हैं। तो जैसे ही आम आपने खाया, तो जैसे आम खाने की आपकी इच्छा थी, आम मिल गया और आम आपने अब खा लिया, तो आप क्या बोलते हो, मजा आ गया, क्योंकि आपका इच्छा पूरा हो गया, यानी आप सेटिस्फाई हो गए। तो यूटिलिटी उसी को बोलते हैं, जब किसी स्पेसिफिक वस्तु कमोडिटी के कंज्यूम करने के बाद हमें संतुष्टि मिलती है, तो उसे यूटिलिटी कहते हैं।
अब कितनी संतुष्टि मिलती है, ये हम आगे पढ़ेंगे। ए कंज्यूमर डिसाइड द डिमांड फॉर अ गुड बेस्ड ऑन यूटिलिटी सी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ। अब देखो कि कंज्यूमर को कितना सेटिस्फेक्शन उस गुड से मिलता है, ये उसका डिमांड तय करता है बाजार में। अगर बहुत ज्यादा सेटिस्फाई कोई चीज कर रहा है कंज्यूमर को, तो जैसे आइसक्रीम खाने के बाद किसी को बहुत मजा आया कि अरे रसगुल्ला खाने के बाद बहुत मजा आता है, तो इस तरह के वांट्स को जब वो फुलफिल करता है और कंज्यूमर का यूटिलिटी पूरा ऊपर लेवल यानी सेटिस्फेक्शन पूरा ऊपर लेवल पे होता है, यानी अब एकदम सेटिस्फाई हो गए हम, तो वैसी वस्तुओं का डिमांड मार्केट में बढ़ेगा जो कस्टमर को ज्यादा सेटिस्फाई करेगा। ये यही कॉन्सेप्ट है कि जो भी सेवा या वस्तु कस्टमर को सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगी उसका डिमांड बाजार में खुद ब खुद बढ़ेगा, क्योंकि कस्टमर वही चीज लेना चाहेगा, उसे ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन चाहिए। यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव इन नेचर। यूटिलिटी जो है काफी सब्जेक्टिव होता है अपने नेचर में, एंड हेंस डिफरेंट इंडिविजुअल गेन डिफरेंट लेवल ऑफ यूटिलिटी फ्रॉम सेम गुड। इसीलिए अलग अलग लोग अलग अलग वस्तु से अलग अलग तरह का सेटिस्फेक्शन पाते हैं। एक वेजिटेरियन नॉनवेज खाकर या उसको देखकर सेटिस्फाई नहीं हो सकता, लेकिन जब उसको पनीर मशरूम या किसी वेजिटेबल का सब्जी मतलब वेजिटेबल दे दो, तो वो सेटिस्फाई हो जाता है। यानी उसको यूटिलिटी कौन दे रहा है, वेजिटेरियन गुड्स दे रहा है। लेकिन नॉनवेज खाने वाले को अगर आप वेजिटेबल खिला दोगे और चीजें खिला दोगे जिसको नॉनवेज पसंद है, वो उसको उतना यूटिलिटी नहीं देगा जितना उसको चिकन या मटन खाने से आएगा। तो इसी को यूटिलिटी बोलते हैं, और डिफरेंट पीपल्स में डिफरेंट गुड्स के कारण डिफरेंट यूटिलिटी आता है। मोर कंज्यूमर नीड्स कमोडिटी आफ्टर कंज्यूम, द मोर विल बी यूटिलिटी derived फ्रॉम कमोडिटी। फॉर एग्जांपल, a consumer who like ice cream will derive more utility from its consumption, and some other consumer who is not fond of। दो आदमी है, एक को आइसक्रीम बहुत पसंद है और एक को आइसक्रीम एवरेज है कि ठीक है मिल गया तो खा लिए, तो उस वही सेम आइसक्रीम एक आदमी को ज्यादा यूटिलिटी देगा और दूसरे आदमी को बोलेगा ठीक है यार खा लेते हैं थोड़ा ठंडा लगेगा। तो एक ही गुड्स एक ही समय पर दो अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह से सेटिस्फाई कर रहा है। एक को बहुत ज्यादा सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि वो उसको पसंद है, उसकी इच्छा है वो, और दूसरे को वो पसंद नहीं है इसके लिए वो उसको उतना यूटिलिटी नहीं दे रहा है। तो सामान्य भाषा में ये यही। अब हम स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, अब हम लोग आगे क्या करने वाले हैं, कंज्यूमर बिहेवियर को स्पेसिफिकली पढ़ने वाले डीप जाके कि इसको मेजर कैसे करें। आप वो बोलोगे कि दो आदमी है दोनों ने आइसक्रीम खाया, यूटिलिटी कैसे हमको पता कि एक को ज्यादा मिला एक को कम मिला, तो ये कैसे पता करेंगे कि एक को ज्यादा मिला है और एक को कम मिला है। ये हम इस तरह से पता कर सकते हैं कि अप्रोचेस, इसके लिए इकोनॉमिक्स में अप्रोचेस लगाए जाते हैं। एक कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है, एक ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है। तो इन दोनों अप्रोचेस के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच और ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के तहत हम जानेंगे कि इस यूटिलिटी को हम लोग कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि एक आदमी को आइसक्रीम खा के बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला और उसी के बगल में खड़े एक आदमी को वही सेम आइसक्रीम खाकर उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। तो इस यूटिलिटी में अंतर क्या है, इस आदमी को कितना सेटिस्फेक्शन मिला यानी यूटिलिटी हुआ, और इस आदमी को कितना सेटिस्फेक्शन या यूटिलिटी मिला। इसको हम कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच और ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच से अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा वो एकदम से कंज्यूमर बिहेवियर का बेसिक कॉन्सेप्ट था, यानी कि सिंपल सा कि कंज्यूमर बिहेवियर इकोनॉमिक्स के लिए कितना जरूरी है, वो मैंने पूरा आपको साइकिल बताया। तो अब हम आगे के क्लास में इसको न्यूमेरिक फॉर्म में कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच और आगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, जिससे हम लोग डिफरेंशिएट कर पाएंगे किन किन चीजों को, यूटिलिटी को कि कैसे करें कि एक आदमी ज्यादा सेटिस्फाई दूसरा कम है, इसको मेजर कैसे करें, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये क्लास
पसंद आ रहा होगा और आप लोग इस प्लेटफ़ॉर्म पे आ सकते हो। मैं आपको सारा कुछ बता देता हूँ कि ये पीडीएफ जो मैंने अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म से लिया है, कुछ अपना भी इसमें ऐड किया है ताकि आपको एक बेहतर प्रोडक्ट दिया जा सके। आपको एक क्वालिटी प्रोडक्ट दिया जा सके ताकि आपके पास उस पीडीएफ फ़ाइल के रूप में कुछ ऐसा हो कि जब आप एक बार उसको स्क्रॉल डाउन करो तो आपके दिमाग में फिर से वो पूरा कॉन्सेप्ट छप जाए। तो ये पीडीएफ आपको कहाँ से मिल सकता है वो मैं बता देता हूँ। आपको गूगल पे जाना है और टाइप करना है www.imitcash.co.in और जब आप इस पे क्लिक करोगे इसके साइट पर जाना है आपको और होम पेज पर ही जब आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको यहाँ पर क्लास 12 इकोनॉमिक्स जॉन करके आएगा उसमें क्लास 12 अभी हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं तो चैप्टर 2 पे जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने ये पूरा पीडीएफ होगा और यहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको इस प्लेटफ़ॉर्म पे आना है और यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है। और मैं कोशिश करूँगा क्लास 11th के लिए तो हमने पूरा पीडीएफ डाल रखा है, क्लास 12 के लिए भी आने वाले दिनों में आपको पूरा मैक्रो और माइक्रो दोनों इकोनॉमिक्स का पूरा पीडीएफ मिलेगा। उसके अलावा इकोनॉमिक्स में जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए इस साइट पर मल्टीपल प्रोडक्ट्स है। जो लोग स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हैं या जो लोग और भी कुछ करना चाहते हैं कॉमर्स में जिनका इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा ये है, तो हमने नीचे कई डाटाज़ दे के रखे हैं, जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री किस तरह से अभी डेवलप कर रही है, वाटर इंडस्ट्री किस तरह से चेंज हो रही है, इससे रिलेटेड मार्केट में क्या-क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, बैंक और एनबीएफसी, वेस्ट रिसाइकल ये सारे सेक्टर्स का पूरा इवोल्यूशन और पूरा जिस भी तरह से ये डाइवर्सिफिकेशन इसमें हो रहा है, जिस भी तरह का काम हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, इसको आप ज़रूर एक बार देखें। इससे आपका इकोनॉमिकल व्यू जो है वो काफ़ी क्लियर होगा कि देश में चल क्या-क्या रहा है। तो मिलते हैं अगले क्लास में मेरे ख्याल से हम लोग इस चैप्टर को 3 भागों में करके पढ़ेंगे। तो आज कंज्यूमर बिहेवियर का लगभग बेसिक कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किया। अब हम उसे कैसे यूटिलिटी को मेज़र कर सकते हैं, इसको आगे क्लास में जानेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपको लग रहा है कि किसी भी तरह के इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो आप उसको कमेंट में मेंशन करें। अगर हमें वो लॉजिकल लगेगा तो हम उस पे काम करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय।